कि वो घरों में जाता है नॉक करने के लिए। वो घरों में जाकर नॉक करता है कि सर गाड़ी धुलवानी तो गाड़ी धुलवा लीजिए, सर अगर कोई छोटा मोटा घर का काम है तो वो करवा लीजिए। सर ये जो अभी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनिएगा कि वो कहता है कि सर अगर आपके घर में कुत्ते हैं ना तो उसको भी मैं घुमा लाऊंगा, आपसे नहीं लगा। और रियल में आपको बात बता रहा हूँ कि उस वक्त को मैंने इन्वेस्ट किया, जिस वक्त को आपने वेस्ट किया है ना, उस वक्त को मैंने इन्वेस्ट किया। तो उस वक्त मैं स्टेशन में मैं शर्माता नहीं था, मैं स्टेशन में बैठ जाता था किताब खोलकर और वहीं पे पढ़ने लगता था, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि ये एक दिन का सफर नहीं है कि मैं एक दिन आया ट्यूशन के लिए और एक दिन मेरा वेस्ट हो गया। नहीं, ये मेरे रोज की बात है। तो क्या मैं रोज अपना समय इतना वेस्ट करूंगा? दैट वाज इन माय माइंड। तो आपको एकदम एक चीज क्लियर रख लेनी है क्या कि आपकी परेशानियां, आपके इश्यूज, घर के प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से आपके सपने छोटे नहीं होने चाहिए। अभी छोटी सी मूवी की बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई जिसका नाम 12th फेल है। किन लोगों ने देखी? बस 2-4 लोगों ने देखी है। देखी है आपसे? देखी है 12th फेल। तो इस पर कुछ साल पहले एक किताब आई थी, पहले बाद में इस पर मूवी बनी। एक किताब आई थी 12th फेल। जब वो किताब आई थी तो उस किताब को मैंने पढ़ा था, और वो किताब जब आप पढ़ोगे ना, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं क्या कि आप उस किताब को जरूर पढ़िए। जब उस किताब को आप पढ़ेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जब उस किताब को आप पढ़ोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे कि मनोज, जब मैंने उस किताब को पढ़ा, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं लगातार पढ़ता रहा और मुझे पूरे 2 दिन लगे कि मैंने उस किताब को कंप्लीट किया। और जब उस किताब को मैं पढ़ रहा था तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए जहां पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसान इतना स्ट्रगल कर सकता है अपने सपनों के लिए। वो इतना स्ट्रगल कर सकता है, फिर भी अपने सपने को छोटा नहीं कर रहा। हमारे साथ क्या होता पता है कि अगर हमारे सपने यहाँ पर है ना और हम यहाँ पर हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि हम खुद को बड़ा नहीं करते, यहाँ बराबर से नहीं लेके जाते, हम उस सपने को छोटा कर लेते हैं। तो जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मैं उसका एक इंसिडेंट बताता हूँ। मूवी तो ऐसे मूवी में बहुत कुछ नहीं दिखाया गया, आप मूवी देखकर सीखोगे जरूर, लेकिन वो जो रियल स्ट्रगल है ना, उसके बारे में मूवी में बहुत कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि मूवी 2-2.5 घंटे की होती है, लंबी बनेगी तो बोरिंग हो जाएगी। लेकिन जो रियल स्ट्रगल क्या है मैं आपको वो बताता हूँ कि एक छोटा सा इमोशनल कि आप इसको, जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे आंखों में आंसू थे। आप इमेजिन करो, वो लड़का जो दिल्ली में रह रहा है, वो जो लड़का दिल्ली में रह रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मैं अपने हालात को कैसे ठीक करूं, मैं इतना कमा लूं, मैं इतना मेंटेन करूं, क्योंकि उसको खर्च नहीं मिलना है, उसको कमाना है। वो प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको कमाना भी है और उसको साथ प्रिपरेशन भी करनी है। तो उसकी हालत, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो घरों में जाता है नॉक करने के लिए। वो घरों में जाकर नॉक करता है कि सर गाड़ी धुलवानी तो गाड़ी धुलवा लीजिए, सर अगर कोई छोटा मोटा घर का काम है तो वो करवा लीजिए। सर ये जो अभी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनिएगा कि वो कहता है कि सर अगर आपके घर में कुत्ते हैं ना तो उसको भी मैं घुमा लाऊंगा, आप मुझसे नहीं लगा। और रियल में आपको बात बता रहा हूँ कि वो जो लड़का है ना, वो सच में कुत्ते घुमाता था। आपको पता है वो लड़का आज कौन है? वो लड़का आज DIG है, ही इज एन IPS ऑफिसर। वो अपने अटेम्प्ट में, आप सोचो ना क्या इससे ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपको घरों में जाकर काम करना पड़ रहा, तो फिर भी उसने अपने सपने को छोटा नहीं किया। उसने अपने जो ड्रीम्स बनाए थे कि मुझे बनना है, मेरे ख्वाब हैं, मैं प्रिपरेशन में कर रहा हूं, तो आई विल बिकम, चाहे कुछ भी हालत मेरी हो जाए। तो वो बच्चा बाद में जाकर, वो जो स्टूडेंट है वो बाद में जाकर UPSC की एग्जाम क्लियर करता है और
बाद में जाकर फिर आज अगर उसकी पोस्ट की बात करें तो वो एक स्टेट कर दिया है जी। तो इमेजिन करो कि अगर उस बच्चे ने गिव अप कर दिया होता, लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट, और लास्ट अटेम्प्ट तक बहुत लोग आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि कैसी हालत में रह रहा है, चल वापस गांव में कुछ कर लेंगे, बहुत हो गई ईमानदारी की लड़ाई। लोग आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, तो कैसे पढ़ोगे इस सिचुएशन में, रोशनी भी नहीं है। लेकिन वो नहीं, हौसला नहीं हारता, हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है क्या, APJ अब्दुल कलाम ने तो स्पीड की लाइफ में पढ़ा था, गरियों की लाइफ में, मेरे पास तो अपना कम से कम बल्ब भी तो है, वो बल्ब एटलीस्ट। तो आप ये सोचो ना कि करने के लिए बस एक ही चीज काफी है। मैं कहता हूं कि अगर सपने ना होना, ड्रीम्स आपके पास ना होना, तो जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है।